अच्छा हम देखो एक्सरसाइज 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है? क्वेश्चन है आपका q इज इक्वल्स टू 5y प्लस 4y क्यूब माइनस 10x क्यूब माइनस 80 की x की पावर माइनस 5। अच्छा आपकी बुक में यहाँ पे किसी की बुक में यहाँ +5 होगा, तो अगर हो तो उसको ठीक कर लेना, या -5 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन है कि q तो आपकी क्वांटिटी है, y इनकम है और एक्स प्राइजेज है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में से ये पढ़ के ये निकालना है कि क्या क्या चीज़ इन्होंने किस किस नेम से कंसिडर की हुई है। क्यू को क्वांटिटी, वाई को इनकम और एक्स को प्राइसेस। अब फर्स्ट इन्होंने बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? डेल क्यू बाय डेल एक्स। मतलब जब हम क्वांटिटी को डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस हमने क्या लिया है? एक्स, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं किसके साथ रिस्पेक्टिवली? एक्स के रिस्पेक्टिवली डेरिवेट करें, पार्शियल डेरिवेटिव। अब एक्स के रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं तो वाई को हम क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो जहाँ जिस जिस टर्म में हम कह रहे थे देखो ये सारा प्लस माइनस में है, तो इसका मतलब जिस भी में टर्म में भी एक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ क्या है? वाई है। तो ये कांस्टेंट टर्म बन गई, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। प्लस यहाँ पर भी कहीं कांस्टेंट टर्म बन गई, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0। ये सब प्लस माइनस में, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई में होता तो हम एज इट इज़ लिख देते। अब हम सिर्फ इसका डेरिवेटिव करेंगे इन दोनों का, तो -10x क्यूब का 3 आगे आ जाएगा। कितना हो जाएगा? -30 x 3 - 1 2 फिर माइनस इधर, तो ये +400 x की पावर -5 - 1। फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n का डेरिवेटिव, n आगे x की पावर n-1, तो -5 आगे, तो माइनस माइनस प्लस 400 x की पावर -6। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका सॉल्व। ये आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सेकेंड है आपका ये प्रूव करना है कि जो कमोडिटी है ये नॉर्मल गुड है या फिर इन्फीरियर है। अब नॉर्मल और इन्फीरियर के लिए आपको किसके रिस्पेक्टिवली डेरिवेट करना होता था? इनकम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डेल क्यू बाय डेल वाई निकालोगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यानी कि जिसमें वाई नहीं है वो पूरा क्या हो गया? 0। ये भी 0, ये भी 0। सिर्फ डेरिवेटिव किसका होगा? इसका। करेंगे तो क्या आएगा? 5 + 12y²। अब आपको दिख रहा है कि 5 तो पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, और y² भी पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। तो यानी कि ये पूरी टर्म हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। तो मैंने बताया था अभी जिससे पहले कि अगर डेल क्यू बाय डेल वाई इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम में कैसे रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये कौन से गुड्स हैं? नॉर्मल गुड। तो ये प्रूव भी हो गया। सेकंड बोला है, थर्ड पार्ट बोला इन्होंने, इज द रिएक्शन ऑफ डिमांड टू प्राइस। मतलब कि हम बोल रहे हैं जो रिएक्शन है डिमांड टू प्राइस इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। मतलब इन्होंने बोला है इज द रिएक्शन ऑफ डिमांड टू प्राइस इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब कि जो हमने पहले आपने डिमांड का रिएक्शन निकाला था डेल क्यू बाय डेल पी, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स। ठीक है, हम कह रहे हैं जब आपने फर्स्ट जो आपने स्टार्टिंग में किया था, जो आपने डिमांड का रिएक्शन निकाला था प्राइस को लेकर, अगर आप इसका इनकम को लेकर चेक करो, इसका मतलब क्या करना है आपको? इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करने हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमें चेक करना है कि इन दोनों में कोई अगर कोई रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या फिर 0 है। 0 आता है तो नो रिलेशन। तो ये चीज़ चेक करनी है। तो आपको क्या करना है? जो डेल टू वाई, अब देखो या इसका मतलब क्या है? f(x,y). अब f(x,y) निकालो या f(y,x) निकालो, एक ही बात है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका f(x,y) बन रहा है कि पहले आपको x के रिस्पेक्टिवली करना है फिर y के। ठीक है, तो यहाँ आपने किया, तो यानी कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसका डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट करोगे तो y होना भी तो चाहिए ना। अब इसमें भी y नहीं है, इसमें भी y नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? यहाँ पर डायरेक्टली सेकेंड डेरिवेटिव 0। दिस मीन्स हम शो कह सकते हैं कि येस द रिएक्शन ऑफ डिमांड टू प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट मतलब कि हाँ इन दोनों के बीच में कि प्राइस का इनकम जो डिमांड का रिलेशन है प्राइस के साथ, इन दोनों का यानी कि f(x) का कोई रिलेशन नहीं है y के साथ, कि ना ही तो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। मीन्स f(x,y) और f(y,x) इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर हम बोलेंगे कि f(x) जो x है दैट ये f। अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, f(x) का कोई रिलेशन नहीं है y के साथ। ये चीज़ शो करी हुई है इन्होंने। ये नहीं बोलोगे कि आप x और y का ही कोई रिलेशन नहीं है।
हम बोल रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का, हमने प्रूव क्या किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव का कोई रिलेशन नहीं है y के साथ। यही चीज़ इन्होंने पूछी भी थी कि रिएक्शन ऑफ डिमांड टू प्राइस, इस पूरे का कोई रिलेशन हमने शो करा है कि लेवल ऑफ इनकम के साथ नहीं है। मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव का y के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ज़्यादा करना है तो आप ये भी शो करके दिखा सकते हो, f(y)(x) अगर आपको प्रूव करना है तो ये भी आप शो करके दिखा सकते हो, ये भी 0 आया है। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि f(y) का भी कोई रिलेशन नहीं है x के साथ, यानी कि del q बाय del y, अगर आप इनकम के पहले आप जैसे आप अपने x के लिए निकाला था, पहले आपने क्वांटिटी डिमांडेड का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप क्वांटिटी डिमांडेड का डेरिवेटिव करते पहले तो y के साथ, फिर इसी का डेरिवेटिव कर देते सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो भी 0 आता। तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y का भी कोई रिलेशन नहीं है x के साथ, तो वो भी क्या आएगा आपका 0। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये भी शो करना होगा आपको, तो इसलिए अभी मैंने आपको यहीं पे बता दिया ये। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें थर्ड में देखो गिवन है कि फाइंड द रिएक्शन ऑफ डिमांड टू प्राइस, वही कि जो आपका प्राइस के साथ एज इनकम इंक्रीजेज। तो एक बार पहले आपको f(x)(y) निकालना है एंड रिएक्शन ऑफ डिमांड टू इनकम f(y) निकाल कर टू एज प्राइस इंक्रीजेज f(y)(x) निकालना है। तो यहाँ पर आपको दोनों निकाल के दिखाने हैं और ये शो करना है कि कैसा रिलेशन है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस आप ये दो क्वेश्चंस आपके जो हमने करा है, अभी मैंने करवाया है ये दोनों क्वेश्चंस, और 2-3 एग्जांपल्स हैं वो आप ट्राई करोगे। इनके लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसका मैं आपको वीडियो कल सेंड कर दूँगी।